इतना भरोसा है कि लग रहा है कि प्रशांत किशोर नए पार्टी है तो है मानना पड़ेगा। क्या खासियत क्या गांधी मैदान कुर्सी से भर दिए, कोई नेता आज तक नहीं भरे होंगे कितना जानते जन सुराज जितना भरे थे शुरू में आए थे गांधी मैदान में, बहुत ज्यादा स्टेप किया। खासियत ये है कि प्रशांत किशोर जी अभी बोलते बहुत अच्छा से है और जितना बढ़िया वो बोल रहे हैं, अगर उनकी सरकार बने, अगर वैसा वो कर दे तो हमेशा साथ ये बताएंगे आप? तीनों में टकराव कारा, कोई 19 है तो कोई 20 है तो कोई 21 है। हाँ, तीनों आरजेडी हो गए, बीजेपी हो गए, किसी जन सुराज हो गया, तीनों में लड़ाई बहुत कारा है अब भयंकर गम जैसे लगा पटका पटके हो रहा है। तो कोई दूसरों कोई आवे ना भाई, खाली एक वॉइस करे, लेकिन ठीक है वो ठीक है, बुढ़ा गए अब इनका तरी दिमाग उम्र के हिसाब से काम कीजिएगा ना। कैसा 75-65 में रिटायर हो जा रहा है, रिटायर इनको भी होना चाहिए कि नहीं बोलिए। जी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव के खास कार्यक्रम क्या बोलती है पब्लिक। विधानसभा के चुनाव के ठीक पहले राजधानी पटना और पटना के आसपास तमाम जो जगह हैं वहां पर लोगों से जनता का मिजाज भाप रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या माहौल है, क्या जनता चाहती है। देखिए राजधानी पटना के बेली रोड में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखिएगा कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। लोग अपनी बातें और राय भी रखते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक सज्जन है। बिहार में चुनाव है, किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं इस बार, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी के गठबंधन के रहेगा तो फायदा क्या है? किसकी सरकार चाहते हैं भैया? बीजेपी के। बीजेपी क्यों बीजेपी की सरकार चाहते हैं आप? चोरकटाई कम करता है। मतलब बाकी जो पार्टियां हैं वो तो ये दावा करती हैं हम रोजगार देते हैं, तेजस्वी जी रोजगार देते हैं। आप बताइए, आप बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। बीजेपी की सरकार है, क्यों भाजपा की सरकार? काम अच्छा कर रही है। बीजेपी तो अकेले कभी आ नहीं पाएगी। एक समय था जब वो पाकिस्तान से डरता था। आज ऐसा समय आ गया है कि अमेरिका के पीछे पड़ा हुआ है, अमेरिका भाग रहा है पीछे, इसलिए आना चाहिए बीजेपी का। लेकिन बिहार में बीजेपी अकेले तो कभी लड़ी नहीं है, हमेशा किसी के साथ। जदयू का ही होगा। हाँ, बीजेपी से ऐलान जदयू का होगा। जदयू का। आप मानते हैं कि बीजेपी स्वच्छ पार्टी? हाँ। तो प्रशांत किशोर आरोप जो लगा रहे हैं, प्रशांत किशोर नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे ना। क्यों? ये वोट काटने वाले पार्टी है। वोट काटने वाले? हाँ, ये नहीं कैसे लगता है कि वोट काटे? ये नहीं चलेंगे। जो आरजेडी का जो धर्रा है उसी धर्रा पे भी चल रहा है। ये भी चल रहा है। आज उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आने वाला समय में वो आरजेडी के पक्ष में नहीं जाएंगे, आरजेडी के साथ रहेंगे। तो प्रशांत किशोर को आप नहीं चाहते हैं? चलिए देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और भी कई लोग हैं यहाँ पर, हम बातचीत करेंगे। कई युवा साथी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत होगी। बिहार में चुनावी माहौल है तो जानना जरूरी भी है। बाकी सरकार बिहार में चाहते इस बार, क्या लगता है? विधानसभा चुनाव है, किसकी सरकार होगी इस बार, क्या लगता है? हमारे एरिया से तो नितिन नवीन ही जीतेंगे। नितिन नवीन जी जीतेंगे। बाकीपुर क्षेत्र का अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग मुद्दा है, उस हिसाब से वोट होंगे तो निर्धारित। अच्छा, एक नेता है प्रशांत किशोर को मतलब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, युवाओं की बात करते हैं, पलायन रोकने की चर्चा करते हैं, क्या लगता है? आप जानते हैं प्रशांत किशोर? नाम तो सुने हैं। कैसे नेता लग रहा है? नेता तो अभी वो बने नहीं है, लेकिन चुनाव जीतेंगे तब तो बनेंगे नेता। उनका विजन कैसा लगता है आपको? विजन सही है उनका, वो युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, पलायन रोकने के लिए सोच रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है, अगर सच में ऐसा होता है तो बड़ी अच्छी बात है। और उसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं हर क्षेत्र में, उन पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि कहीं पानी लग गया, कहीं का रोड खराब है, और बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे कि जैसे कहीं आप देख लीजिए क्राइम वगैरह हो रहा है आजकल। आप हर रोड चौराहे पे देखेंगे कि बच्चे जो है वो नशा कर रहे हैं। ये सारी चीज सुधारने की जरूरत है, क्योंकि जो चीज लोग देखेंगे वैसा ही बनेंगे। जी तो प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि भाई हम नशा दूर कर देंगे, शराबबंदी कानून हटा देंगे, सही पहल है उनका? देखिए, शराबबंदी कानून हटाना मेरे समझ से तो सही नहीं है। जी हाँ, क्योंकि हम बचपन से देखे हैं, क्योंकि मेरे जो पापा हैं वो पुलिस में रह चुके हैं, तो हम बचपन भी मेरा थाना ही में भी बीता है। तो जितने भी हम बचपन से देखे हैं कि जो भी क्राइम ज्यादातर जो थे वो शराब पी के ही हुए हैं, जैसा मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और देखे हैं लोग रोते हुए आ रहे हैं कि शराब पी के मार दिया है, सर फोड़ दिया है।
तो ये चीज मेरे जहन में बस गई है, तो हम नहीं चाहते हैं कि शराब फिर से चालू हो। चालू हो जाए। आपको क्या लगता है भाई, आप युवा साथी हैं, क्या सोच रखते हैं इस बार चुनाव में? बस नितिन नवीन जीत रहे हैं। नितिन नवीन जीत रहे हैं। जी। क्यों नितिन नवीन? लेकिन पटना में शिकायत हमेशा रहती है कि भाई नाला भर गया, पानी जब लगता है बहुत तेज बाढ़ आ जाती है। शिकायत हर जगह है, पूरा बिहार जाके देख लीजिए फिर। तब तो नीतीश कुमार जिनमें जिम्मेदार होना चाहिए था। अगर यहाँ बारिश हो रहा है तो नगर निगम का काम है। नगर निगम अपना काम सही समय पर नहीं करती है, इस वजह से बाढ़ आता है। तेजस्वी क्यों नहीं होंगे? जाति की राजनीति छोड़ दें, जरूर बनेंगे। युवा तो प्रशांत किशोर भी हैं, वो तो जाति की बात करते नहीं हैं। जी। क्या लगता है प्रशांत किशोर के बारे में? खूब चर्चा है, इसलिए भी हम जनता से भांपने आए हैं। उनके बारे में चर्चा खूब हो रही है, क्या लगता है? बेहतर करें, भविष्य में देखा जाए। भविष्य में देखा जाए। जी। अभी विजन उनका कैसा है? जो कहते हैं कि जन स्वराज आएगा, 5 काम हो जाएगा, नौकरी पलायन की बात करते हैं, इनका विजन कैसा लगता है? नेता किसी का नहीं, सीधा बात है। नेता किसी के नहीं। जी। विजन उनका अच्छा नहीं लगता है आपको? देखिए, जितने भी नेता हैं वो ऐसा तो नहीं करते हैं कि जैसे कि हम कुछ गलत करेंगे। वो अच्छी ही बात करते हैं कि हम चुनाव जीत के आएंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। दिक्कत ये है कि वो चुनाव जीत के आते हैं, उसके बाद वो अपने मुद्दे पे कायम रहते हैं कि नहीं। भटक जाते हैं अपने मुद्दे से। जी। कारण जो भी हो, वो आप वहां से अगर वो जो डिसीजन ले रहे हैं वहां से नीचे आने के बाद करप्शन हो रहा है, वो बात अलग है। लेकिन एट द एंड आप देखिएगा कि अगर कोई नेता जीत के आया, वो अपने मुद्दे से भटक गया, तो ये एक प्रॉब्लम की बात है। नहीं तो हर नेता तो वही बात करते हैं कि हाँ गलत चीज रोकनी चाहिए, युवाओं की बात करने की, चाहे जो भी प्रोग्रेस की बात करने की, डेवलपमेंट की बात करने की, वो तो हर नेता करता है। करना चाहिए। क्या सही बोल रहे हैं? प्रधान सही बोल रहे हैं। हाँ, क्या लग रहा है इस बार? खूब हवा है एकदम तेजस्वी जी का, नीतीश कुमार का, प्रशांत किशोर भी एक नेता है। तो कोई नहीं जीता। कोई नहीं जीतेगा? क्या क्या है? हम 0 पर डाल क्या है? किसी आ गए हैं? सबसे किसी आ गए हैं क्या? अरे बाप, हमारा कोई तो मतलब है ना भाई, सबकी किसी से मतलब नहीं? ना। क्यों? बेकार है इस लोग की हाँ, वोट नहीं देते हैं? ना। वोट तो दिला कर दे, देते हैं लेकिन अपने डालेंगे में नोटा पर। लोटा में। क्या है? मन हैं? क्या दिक्कत हो गई आपको? कोई तो दिक्कत कुछ तो बताइए कि मतलब दिक्कत हो गया, वो लोग काम नहीं करते हैं कि क्या समस्या हो गई आपको? समस्या तो बहुत है। जैसे क्या क्या गिनाइए, समस्या गिनाइए। एक गोरख बाबू इधर आइए। आप गिनाइए, वो गिनाएंगे। आप ठीक है। गिनाइए। अच्छा, एक बात बताइए, प्रशांत किशोर एक नेता है। हाँ, तो इनका तो एकदम आपकी छायल है। हम्म, हाँ, पूरा देहात, पूरा देहात छाए हुए है। कहना नहीं इसमें, कहने की बात है कि कुछ करेंगे। काहे को नया मुद्दा है, ये लोग तो 10 वर्ष एक के कमवा के बस खींचना है। और वो नया नेता है, देखिए कुछ करके दिखाएंगे। अब की दम कहना नहीं, कौन कौन? प्रशांत किशोर का। हाँ, मतलब लग रहा है कि लग प्रशांत रहा है आपकी एकदम दुनिया में टकराव पर जा रहा है। किसे किसे? तेजस्वी और हाँ, प्रशांत में। ये तीनों में इसका मान के चलिए, दोनों कैसे कहें, तीनों का ना होगा जी, तीनों का टकराव ना होगा। प्रशांत किशोर को लोग कह रहे हैं कि नया आदमी है, क्या विकास करेंगे, क्या? वो तो कह तो रहे हैं कि देंगे, वो देंगे, फलान देंगे, चिलान देंगे, क्या देंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है बिहार में सबसे ज्यादा समस्या किस चीज की है? बिहार बेरोजगारी। बेरोजगारी की। प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम रोजगार देंगे बिहार क्या में। कहते हैं, वो बाबू का उनका फैक्ट्री है, नहीं, फैक्ट्री आएगा तब न देंगे जी। बोले कि फैक्ट्री चालू करेंगे। तब वो आएगा, कब आएगा? आज आएगा। दादा मरिए पोता राज करी हैं, बोलिए है कि नहीं बात? मतलब भरोसा नहीं है उनको। भरोसा तो किसी पर नहीं किसी को भरोसा है, बेकार है सबकी। आज से कह रहे हैं, सब साल तो यही बात है, जब वोट का समय नहीं। आएगा। इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी क्यों आपकी बढ़ गई है? क्यों नहीं बढ़ेगा भाई, हम भाई रोड पे कमाने वाले हैं, फुटपाथ पे कमाने वाले हैं, तो कहने की बात है, नाराजगी नहीं रहे हैं। नाराजगी है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। पॉलिटिकल मुद्दा है, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो जाहिर सी बात है किसकी सरकार बनेगी, क्या लगता है आपको? आगे सारी तरह के हम बता सकते नहीं नहीं, भविष्यवाणी हम नहीं कर रहे हैं, हम बस मिजाज टटोल रहे हैं। आप क्या चाहते हैं बिहार में, कैसा विकास होना चाहिए, क्या होना चाहिए बिहार में? लालू नीतीश को तो आप लोगों ने देखा, क्या किसी नए चेहरे को मौका देंगे या फिर पुराने को ही दोहराया जाएगा? हमको इस समय इतना चीज मालूम नहीं है। अरे भाई, वोट देते हैं ना जी आप। अच्छा, एक बात बताइए, प्रशांत किशोर का नाम खूब हम सुन रहे हैं, चाचा जैसे बताए पूरा गांव में हल्ला है, आपको लगता है कुछ बदलाव करेंगे?
हो भी सकता है, हो भी सकता है, हो सकता है। क्या चाचा, क्या लगता है? हो क्या सकता लगता है। क्या? आसान जो है, जो अच्छा आदमी है, आ भी सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इनका सरकार बने, ये बात है। नवा का जो सरकार बनना चाहिए, जरूरी है। क्या कमी आप देखते हैं वर्तमान सरकार में कि नए लोगों को मौका देने की बात? 5 साल के बाद हर एक मतलब सरकार को बदलना चाहिए। सब अलग अलग विकास करेंगे ना, एक ही को रहने पर दिक्कत हो, ये बात सबको आना चाहिए, अलग अलग मौका मिलना चाहिए, विकास होना चाहिए, और क्या यही है। शराबबंदी के बारे में क्या कहिए? वो तो बहुत अच्छी है, शराबबंदी है। अच्छा है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ठीक नहीं है शराबबंदी बिहार में। शराब में लूटपाट ये सब, रंगदारी उंगदारी ये सबको बंद है। सुरक्षित लेडीज रोड पर निकल रही है, माँ बहन अच्छी तरह से रात भर जहाँ तहाँ आती जाती है। पहले शराब खुला था तो माँ बहन रोड पर 10 बजे के बाद नहीं निकलती थी, अब है तो रात भर निकलती है, कोई टेंशन नहीं है। ये है बहुत अच्छी शराबबंदी है। अच्छा, ये जो प्रशांत किशोर नए तरीके से राजनीति बिहार में करना चाहते हैं, लगता है कि बिहार की जनता एक्सेप्ट करेगी इनको? अब कैसे कह सकते हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लड़ाई किसमें होगा इस बार? ये हम नहीं बता सकते। क्या नहीं बता सकते। टक्कर किसमें नहीं बताएंगे आप? तीनों में तीनों में टकराव कारा है, कौन कौन? कोई 19 है तो कोई 20 है तो कोई 21 है। हाँ, किसमें? तीनों कौन कौन? तीनों आरजेडी हो गए, बीजेपी हो गए, जन स्वराज हो गया, तीनों में तीनों में लड़ाई होगा। बहुत काला है अब तो एकदम भयंकर, गम जैसे लगा पटका पटकी हो रहा है। इतना भरोसा है कि लग रहा है कि प्रताप किशोर नए पार्टी है तो तो है, मानने को पड़ेगा। क्या खासियत क्या गांधी मैदान कुर्सी से भर दिए, कोई नेता आज तक नहीं भरे होंगे, हम कितना जानते हैं। जन स्वराज जितना भरे थे, शुरू में आए थे गांधी मैदान में, बहुत ज्यादा उनका स्टेप किया। देखा उसका पहली बार हम देखे उस- जोरदार आदमी लग रहा है। अरे क्या जोरदार, बोलिए ना भैया, आंदोलन जा रहा है। पटका पटकी की बात आप कर रहे हैं, नया चेहरा है, बिहार की जनता एक्सेप्ट करेगी उनको? अब कैसे कहा जाए भैया, हम थोड़े कहेंगे डायरेक्ट, लेकिन उनको पसंद आप लोग पसंद लोग कहने करेंगे, वो आदमी नहीं है, जानवर थोड़े है। रणनीतिकार है इसलिए क्या? पसंद करे की बात हो, आदमी नहीं, सब जानवर है, कोई बन गए कोई ना बन रही, यही बात है। रणनीतिकार है, मोदी जी को पीएम बनाए, नीतीश जी को सीएम बनाए, इस वजह से क्या? जब हाल है भाई, 15 साल से कर रहे हैं ना जी, 20 साल से, तो कोई दूसरों कोई आवे ना भाई, अब खाली एक को करे। लेकिन ठीक है, वो ठीक है, बुढ़ा गए अब, इनका तनी दिमाग अब उम्र के हिसाब से काम कीजिएगा ना। कैसा 75-65 में रिटायर हो जा रहा है, तो रिटायर इनको भी होना चाहिए कि नहीं, बोलिए। चलिए, धन्यवाद। बिहार की राजनीति जानते हैं ना आप, समझते ही होंगे हम राजनीति। जानेंगे यार, बिहार का ऐसा बच्चा पूरी बिहार मतलब का नहीं समझता है। जानेंगे। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? वो तो पब्लिक जिसको बना दे, हम तो इसे सपोर्ट करते हैं शुरू से आरजेडी को, तो हम तो उसी को सपोर्ट करेंगे। RJD। बाकी जो भी जीतता है वो तो जिसका ज्यादा वोट आएगा उसका सरकार बनेगा। अरे ये जनसुराज के बारे में क्या कहिएगा? प्रशांत किशोर युवाओं जनसुराज की के बात बारे करते में हैं। तो अभी नया टीम है उनका, जो है विचार बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसे तो सभी नेता के विचार अच्छे रहते हैं, लेकिन जनसुराज का विचार अच्छा लग रहा है, और कोशिश हम तो चाह रहे हैं कि एक बार बने सरकार, ताकि लोग देखें। 400 रुपया एक मरते 1100 कोची बनेगा, कोची का ये जो वृद्धा पेंशन आपकी कर देगा 2500। 2500। तो आप बता, आपसे पूछेगा कि जनसुराज की खासियत क्या आपको अच्छी लगी? जनसुराज की खासियत यही है कि प्रशांत किशोर जी अभी बोलते बहुत अच्छा से हैं, और जितना बढ़िया वो बोल रहे हैं, अगर उनकी सरकार बने, अगर वैसा वो कर दें तो हमेशा शायद वही बने रहेंगे। जितना उनका विचार है, जितने लोगों पर मुद्दा उनका क्या है, शिक्षा का और ये सब वगैरह वगैरह, स्कूल पलायन बंद हो, ऐसा ऐसा उनका विचार है। बहुत अच्छा विचार है उनका। हम चाहेंगे कि हम तो वोट आरजेडी को ही देंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि सरकार बन जाए जनसुराज का, बस यही हम चाह रहे हैं, जैसा उनका कह रहे हैं कि पलायन रोक देंगे हम, भरोसा है? पलायन रुकना, फैक्ट्री लगने से ही पलायन रुक सकता है, ऐसे तो रुकेगा नहीं। लोगों को काम मिले ताकि अपना बिहार में रहे। कितने लोग हैं जो अभी बिहार में वापस आ गए हैं, बिहार से लोग बाहर रहते थे, लेकिन कितने लोग अब आ गए, अब जाना नहीं चाहते। ऐसे ऐसे रीजन हो रहा है, इसके कारण कोई जाना नहीं चाहते। फैक्ट्री चालू हो जाएगा तो? फैक्ट्री चालू हो जाएगा तो बेटर रहेगा। जो यहाँ के अधिकतर जो लेबर क्लासेस के लोग हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं। बाकी जो पढ़े लिखे हो तो हर जगह बिहारी लोग जॉब कर रहा है, ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे भी बिहारी लोग बड़ी जगह है, लेकिन जो लेबर क्लासेस के लोग रहते हैं, जो बेचारे हमारे गरीब भाई लोग होते हैं, उनको थोड़ा परेशानी होता है। बाकी और सब कुछ। शराब के बारे में क्या कहिए? बिहार में शराबबंदी कानून जो लागू है, इसके बारे में क्या कहिए? शराब के बारे में क्या बोलेंगे? शराब तो यही चीज बोलेंगे कि शराब तो बंद नहीं है भैया। सब जान रहा है कि शराब मिल रहा है, यहाँ घर तक के मिल रहा है।
तो उससे बढ़िया जो चोरी छिपे आदमी ले रहा है, डुप्लीकेट शराब पी रहा है, उससे बढ़िया अगर चालू ही हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। बस जैसे शराब का देखिए नियम है कि आदमी पिए, अपना घर पे रहे, रोड पे दंगाई न करे, उसके लिए कानून बनना चाहिए। आदमी शराब पिए शांति से रहे। अब कोई शराब पी के रोड में नौटंकी कर रहा है, यहाँ गिर रहा है, वहाँ झगड़ा कर रहा है, ऐसे लोगों पे एक्शन होना चाहिए। लेकिन शराब के लिए बोले तो हम चालू ही रहेगा तो बेटर रहेगा। चालू रहेगा तो बेटर रहेगा। चलिए एक और सर हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं आप इस बार? हाँ, आप क्या चाहते हैं? चलिए उधर भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत हम करने की कोशिश करते हैं कि बिहार में वो किसकी सरकार देखना चाहते हैं।